जंगल में अभी बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने सातों बच्चों को लेकर अपने घर में बैठी हुई थी। अरे बाप रे, ये तो बारिश बहुत तेज हो रही है और मेरे सातों बच्चे अभी छोटे हैं। मुझे दाने का व्यवस्था कर लेना चाहिए। क्या पता कि ये बारिश कब तक होगा। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है मम्मा। अरे बच्चों, मैं आप सबको क्या बताऊं, घर में तो दाना एक भी नहीं है और मुझे लग रहा है इस बारिश में ही दाना लेने जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर भी है कि आप सब बहुत छोटे हो। मैं आप लोगों को छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहती क्योंकि इस जंगल में बहुत खतरा है। अरे मम्मा, मैं हूँ ना, मैं अपनी सारी छोटी बहनों का ख्याल रखूँगी। ठीक है मेरी रानी बिटिया, मैं जा रही हूँ दाना लेने, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर शिकारी पंछी आ गए हैं। बेटा, जब मैं कहूँ अरे मेरी रानी बिटिया दरवाज़ा खोलो, तभी आप दरवाज़ा खोलना। अच्छा ठीक है मम्मा, अब आप जाओ भी, वरना देर हो जाएगी। मैं अपनी सारी बहनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया दाने की तलाश में जंगल निकल जाती है। इधर जालिम चील एक पेड़ की डाली पर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। अरे तो ये बात है, चिड़िया तो गई दाना लेने और अपने सारे बच्चों को घर में ही छोड़ गई। आज तो मौज ही कर दी। मुझे तो आज बहुत मजा आने वाला है और मुझे तो चिड़िया के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खाने में मजा भी बहुत आएगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं जाकर दरवाजा खुलवाता हूँ। ऐसे जालिम चील टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे के पास जाता है और कहता है, अरे बच्चों, दरवाजा खोलो। अरे रानी दीदी, ये कौन है? लग रहा है माँ वापिस आ गई दाना लेकर। अब आप जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे माँ, आप अपना आवाज़ निकालो, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। अरे मेरी रानी बिटिया, दरवाजा खोलो। अरे तुम तो मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ नहीं हो तुम। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम मेरी माँ नहीं हो। अरे ये तो इस चिड़िया के बच्चे बहुत ही चालाक निकले। मुझे तो लग रहा है मेरी आवाज़ चिड़िया की तरह नहीं लग रही, इसलिए ये बच्चे दरवाज़ा खोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी इस बारिश में बहुत जोर की भूख लगी है। मैं इसके बच्चों को खाए बगैर आज नहीं रहूँगा। ऐसे ही कुछ देर सोचने के बाद जालिम चील के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? मेरे पास तो वो रामू कौवा है जो हर एक चिड़िया का आवाज निकाल लेता है। एक काम करता हूँ, मैं उसके पास चलता हूँ और उसे बुलाकर यहाँ लेकर आता हूँ। फिर देखता हूँ कि चिड़िया के बच्चे दरवाजे कैसे नहीं खोलते हैं। ऐसे सोचकर जालिम चील रामू कौवा के पास जाता है और कहता है, अरे ओ कौवा, अरे उठ जाओ उठ जाओ। अरे आज तो मौज आने वाली है और तुम ऐसे सो रहे हो। अरे चील भैया, क्या हो गया? अरे रामू, तुम्हें तो चिड़िया के बच्चे पसंद है ना? अरे चील भैया, चिड़िया के बच्चे तो खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं क्या बताऊं, आजकल की चिड़िया बहुत चालाक हो गई है। अपने बच्चों को सुरक्षित जगह रख रही है, तो क्या करूं, मैं तो आजकल ऐसे भूखा ही सो रहा हूं। अरे रामू, मुझे तो चिड़िया के 7 बच्चे मिले हैं और तुम तो हर एक चिड़िया का आवाज निकाल लेते हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे जालिम चील रामू कौवा को सारी बातें समझा देता है और टुनटुनी चिड़िया के घर के पास लेकर जाता है। अरे रामू, अब तुम शुरू हो जाओ, अपना काम शुरू कर दो। अरे मेरी रानी बिटिया, दरवाज़ा खोलो। अरे दीदी, अब तो मम्मा आ गई हैं, अब तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे ये तो सच में मम्मा की आवाज़ है, मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। रानी चिड़िया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, जालिम चील और रामू कौवा एक थैले में सारे बच्चों को भर के लेके जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उधर से टुनटुनी चिड़िया भी आ रही थी। अरे
ये कहाँ लेकर जा रहा है इतना बड़ा थैला? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले अपने घर चलती हूँ और अपने बच्चों को देखती हूँ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पास आती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसके एक भी बच्चे नहीं रहते हैं। अरे बाप रे, मेरे तो एक भी बच्चे नहीं हैं। मुझे लग रहा है ये जालिम चील मेरे सारे बच्चों को लेकर गया। मुझे जल्दी से इसका पीछा करना चाहिए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया जालिम चील के पीछे जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिलता है और कहता है, अरे टुनटुनी, तुम कहाँ जा रही हो इतनी बारिश में? अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे कालू भैया, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, आप मुझे जाने दें। अरे टुनटुनी, क्या हो गया? अरे मुझे भी तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। अरे कालू भैया, ये जालिम चील मेरे सारे बच्चों को लेकर लग रहा है भाग गया है। मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा, वरना वो मेरे सारे बच्चों को खा जाएगा। अरे टुनटुनी, धीरज रखो, धैर्य से काम लो, धैर्य से, वरना बात और बिगड़ जाएगी। तुम एक काम करो, तुम सुनहरी चिड़िया को लेकर आओ, तब तक मैं इस जालिम चील का पीछा करता हूँ। ठीक है कालू भैया, जैसा आप कहें। ऐसे कालू कौवा जालिम चील के अड्डे पर पहुंच जाता है। अरे ये तो सारे बच्चों को लेकर यहीं पर बैठे हैं। लग रहा है ये बच्चों को खाने वाले हैं। मुझे जल्द से जल्द बचाना पड़ेगा बच्चों की जान। ऐसे सोचकर कालू कौवा जालिम चील के पास जाता है और कहता है, अरे चील भैया, आज तो आपकी मौज ही आ गई। आज तो इस चिड़िया के बच्चे खाने में मजा ही आएगा आपको। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है तुम्हारी जान तुम्हें बिल्कुल प्यारी नहीं है, जो तुम मेरे अड्डे पर आ गए हो। अरे चील भैया, मैं तो रास्ता भटक गया था, इसलिए आपके अड्डे पर आ गया हूँ। लेकिन मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं आपको अब और परेशान नहीं करूँगा। लेकिन चील भैया, मेरे दिमाग में एक बात बहुत देर से खटक रही है। अरे ओ कौवे, अरे तुझे जो बोलना है जल्दी बोल और यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। अरे चील भैया, मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि इन बच्चों को आप दोनों मिलकर खाओगे? अरे हाँ हाँ, हम दोनों मिलकर इस बच्चों को खाएंगे। अगर आप दोनों इन बच्चों को मिलकर खाओगे तो आप दोनों बंटवारा कैसे करोगे? क्योंकि ये बच्चे तो 7 हैं। अरे बच्चे 7 हैं तो क्या हुआ? 4 बच्चे मैं खाऊंगा और 3 बच्चे चील भैया। अरे और रामू कौवे, अरे चुप कर जा, चुप कर जा। 4 बच्चे मैं खाऊंगा और 3 बच्चे तू खाएगा। अरे चील भैया, आप भी कैसी बेफिजूल बातें कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मेहनत मैं किया हूँ। अगर मैं बच्चों की माँ की तरह नहीं बोलता तो आज ये बच्चे आपको नहीं मिलते। अरे ओ कौवे, अरे मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना सारे बच्चे मैं खा जाऊंगा और तुझे एक भी नहीं दूंगा। अरे चील भैया, अब आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं 4 बच्चे खाऊंगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे कौवे चुप कर जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। ऐसे जालिम चील और रामू कौवे में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाती है। कुछ ही देर में जालिम चील और रामू कौवा दोनों मर जाते हैं। अरे ओ टुनटुनी, अरे अब तो ये दोनों मर गए, अब तुम जल्दी से अपने बच्चों के पास आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया दोनों बच्चों के पास आती हैं। अरे मेरे बच्चों, आप सब ठीक तो हो ना? अरे हाँ मम्मा, हम तो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया पेड़ से थी। वो एक पेड़ की डाली पर बैठी सोचने लगती है, अरे ये तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और मैं पेड़ से भी हूँ। कुछ ही दिनों में मैं अंडे भी दे दूँगी, तो मुझे इसके लिए अपना पक्का घर बनाना पड़ेगा, वरना मैं अपने अंडों को गर्माहट कैसे दूंगी। एक काम करती हूँ, मैं जंगल के किसी पंछी से पूछ लेती हूँ,
अगर यहाँ कहीं सुरक्षित जगह होगी तो मैं वहाँ पर अपना पक्का घर बनाऊंगी और फिर वहीं पर अपने अंडे दूंगी। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया पंछी से मदद मांगने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक रानी नाम की चिड़िया दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और कहती है, अरे काकी, मैं पेड़ से हूँ और मुझे एक अपना पक्का घर बनाना है। अगर आपकी नज़र में कोई सुरक्षित जगह हो तो आप मुझे बता दो। अरे तू कौन है और मेरे घर पे ऐसे मुंह उठा के कैसे चली आई? अरे चल भाग यहाँ से। मैंने क्या पूरे जंगल वालों का ठेका ले रखा है क्या, जो मेरे पास आ गई पूछने सुरक्षित जगह? चल भाग यहाँ से, दिमाग मत खराब कर मेरा। ठीक है काकी, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फिर से उड़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक कालू कौवा और गौरी नाम की कौवी दिखाई देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, इस कौवे भैया से मदद मांगती हूँ, शायद इन्हें कोई सुरक्षित जगह का नाम पता हो। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे भैया, आप मेरी एक मदद कर दोगे क्या? अरे चिड़िया बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? अरे भैया, मैं पेड़ से हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे किसी सुरक्षित जगह का नाम बता दो, जहाँ पर मैं अपने अंडे दे सकूँ और मेरा अंडा वहाँ पर सुरक्षित रह सके। चिड़िया की ये बात सुनकर अभी कालू कौवा बोलने ही वाला था। तभी उसकी पत्नी गौरी कौवी कहती है, अरे ओ चिड़िया, अरे तू तो सुरक्षित जगह का नाम पूछ रही है। मेरे पास तो एक बना बनाया घर है, जहाँ पर तू अंडे देगी तो तेरे अंडे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अरे वाह भाभी, अगर मुझे बना बनाया घर मिल गया तब तो और भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं तो पेड़ से हूँ और मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। अरे हाँ हाँ, तुझे मिल जाएगा बना बनाया घर, बस मैं जैसे जैसे बता रही हूँ तू वैसे वैसे वहाँ चली जा। गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को उस घर का पता बताती है। अरे गौरी भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। आप बहुत अच्छे हो भाभी। अरे मैं तो अच्छी हूँ ही, और तुझे ये बात आज पता चली है? अरे सारे जंगल वासियों को पता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। अरे मेरा नाम गौरी है, गौरी, बहुत अच्छी हूँ मैं। अरे हाँ भाभी, आप तो सच में बहुत अच्छे हो। एक काम करती हूँ, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के तलाश में निकल जाती है। तभी उसे सामने ही एक पेड़ पर वो घर दिखाई देता है। ये तो उसी घर का पता है जो गौरी बहन ने मुझे बताया था। अरे ये घर तो सच में बहुत सुंदर है। एक काम करती हूँ, मैं अंदर जाकर पहले देख लेती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पर अंडे के ढेर सारे छिलके रहते हैं। मुझे लगता है कि गौरी बहन ने जितने भी पंछी अंडे देने वाले थे सबको यही पता बताया था, क्योंकि यहाँ पर तो अंडे के ढेर सारे छिलके हैं। लग रहा है ये सच में बहुत सुरक्षित जगह है। एक काम करती हूँ, पहले मैं इन सारे अंडों को साफ़ करती हूँ, फिर मैं यहाँ पर अंडे दूँगी। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ के अंडे के सारे छिलके को साफ़ करती है और वहीं पर बैठी रहती है। तभी कुछ ही देर में वहाँ पर चील आता है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर चील कहता है, अरे ओ चिड़िया, अरे तुझे मरने का ज़्यादा शौक है क्या, जो मेरे घर में आके ऐसे बैठी है? अरे चील भैया, मैं पेट से हूँ, मैं यहाँ पर अंडे देने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। अंडे देने की बात सुनकर चील को लालच आ जाती है, तो वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ चिड़िया, अरे तू गर्भवती है तो इतनी बारिश में कहाँ जाएगी? अरे तू एक काम कर, तू यहीं पर अपने अंडे दे दे। अरे भैया, ये घर आपका है, आप अपने घर में रहो, मैं कोई दूसरा घर बना लूँगी। अरे चिड़िया, मैं बहुत अच्छा चील हूँ, तुझे नहीं पता? मैं हर पंछी की मदद करता हूँ, और अगर तू यहाँ पर अंडे देगी तो
तो मेरे डर से कोई यहाँ पर तेरे अंडों को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। चिड़िया, चल हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। मेरा घर एक जगह और है, तू इसमें अंडे दे दे और मैं अपने दूसरे घर में रह लूँगा। चील की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी उसके बातों में आ जाती है, तो कहती है, ठीक है चील भैया, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर अंडे दे दूँगी। ठीक है चिड़िया, तो तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपने दूसरे घर जा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है। अरे वाह, मेरे अंडे तो बहुत प्यारे हैं। अब मुझे इन अंडों पर बैठकर इन्हें गर्मी देनी होगी, ताकि इनमें से जल्दी से बच्चे निकल जाएं और फिर मैं अपना दूसरा घर बनाऊं। ऐसे अभी टुनटुनी चिड़िया सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर चील आ जाता है और कहता है, अरे टुनटुनी बहन, तुमने अंडे दे दिए क्या? अरे तुम्हारे तो ये अंडे बहुत प्यारे हैं। अरे हाँ चील भैया, मेरे अंडे बहुत प्यारे हैं। चील भैया, आप एक काम करो, आप मेरे अंडे का ख्याल रखो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए दाना लेकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ चिड़िया, जा तू दाना लेकर आ, मैं तेरे अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। चील को अंडे देखकर मन में बहुत ज़्यादा लालच आने लगता है। अरे मैं इस अंडे को कब खाऊंगा? भूख तो वैसे बहुत जोर की लगी है, लेकिन एक काम करता हूँ, पहले पानी पी कर आता हूँ, फिर इन अंडों को मज़े से खाऊंगा। इतना कहकर चील भी पानी पीने के लिए निकल जाता है। अरे कालू जी, वो चिड़िया तो अब तक मर गई होगी, उसे चील ने तो कब का खा लिया होगा। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आँखों से देखूँ कि आखिर चील ने उस चिड़िया का क्या हसर किया है। अरे ओ गौरी, अरे चुप कर जा और अपना मुंह बंद रख। अपने इन दोनों अंडों का ख्याल रख, उस चिड़िया के बारे में सोचना बंद कर दे। अरे कालू जी, आप भी कैसे पागलों की तरह बात करते हो? अरे मुझे जल्दी से उस चील के घर के पास लेकर चलो, मैं भी तो देखूं कि आखिर उस चिड़िया का क्या हुआ। ऐसे गौरी कौवी जिद करके अपने पति कालू कौवे को चील के घर के पास लेकर आती है। तभी वहाँ पर देखती है कि बस वहाँ पर 2 अंडे ही हैं। ये देखकर गौरी कौवी कहती है, अरे कालू जी, मुझे तो लग रहा है चील ने चिड़िया को खा लिया। अब तो यहाँ पर बस उसके 2 अंडे ही बचे हैं। ऐसे अभी कालू कौवा और गौरी कौवी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, अरे भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे ये मेरे दोनों अंडे हैं और मैंने चील भैया से बोला था अपने दोनों अंडों का ख्याल रखने के लिए। अरे ओ चिड़िया, अरे तू अभी तक जिंदा है? अरे तुझे उस जालिम चील ने खाया नहीं क्या? अरे भाभी, वो चील भैया तो बहुत अच्छे हैं, उनकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर गौरी कौवी मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये तो इसकी बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। एक काम करती हूँ, मैं इसे भगा देती हूँ और उस चील से मैं दोस्ती कर लेती हूँ, ताकि इस जंगल के सारे पंछी डर के मारे मेरी बात माने। अरे ओ चिड़िया, अरे अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरे अंडे नीचे गिरा दूंगी। अरे भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, मैं अपने अंडे लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे कालू जी, अब आएगा मजा। अब उस चील से हम करेंगे दोस्ती और फिर क्या, सारे जंगल वाले हमारा कहाँ मानेंगे। अब पूरे जंगल वासियों पर हमारा हक होगा, हमारा। ऐसे पति पत्नी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर चील आ जाता है। अरे तुम दोनों कौन हो और वो चिड़िया यहाँ से कहाँ गई? अरे चील भैया, आप गुस्सा ना करो, अब आप हम दोनों से दोस्ती करो। मैंने तो उस चिड़िया को यहाँ से भगा दिया, आज से आप मेरे दोस्त रहोगे। गौरी कवि की ये बात सुनकर चील बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, दोनों को मारकर वहाँ से भगा देता है और
इधर टुनटुनी चिड़िया के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकल जाते हैं। वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए,